तो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध की विशेषताएं एवं उसकी प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहले तो प्रबंध की विशेषता देखने से पहले हम लोग प्रबंध क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो प्रबंध का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से कराने की कला। क्या बोलो बच्चों? कराने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताओं को, पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को निरंतर व्यवस्थित एवं नियोजित ढंग से, मतलब व्यवस्थित रूप में, और नियोजित मतलब प्लानिंग करके अगर कार्य कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रबंध में भी क्या किया जाता है बच्चों? प्रबंध में क्या किया जाता है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से और नियोजित ढंग से, अर्थात हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करके कार्य करते हैं और निरंतर करते रहते हैं। तो इसी कारण से ये कहा जा सकता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, प्रबंध एक पेशा है। तो पेशा का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी विशिष्ट ज्ञान या ट्रेनिंग लेकर या उपाधि लेकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम लोग पेशा कहते हैं। जैसे कि प्रबंधक अर्थात मैनेजर क्या करता है बच्चों? विशिष्ट ज्ञान लेकर या कहीं से ट्रेनिंग लेकर और उपाधि लेकर, एमबीए की डिग्री लेता है वो प्रबंधक। ठीक है, तो उपाधि लेकर क्या करता है? वो कंपनी में जाकर पेशा संबंधी, अर्थात कहने का मतलब अपना कार्य देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेशा कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। विशिष्ट ज्ञान लेकर, ट्रेनिंग लेकर एवं उपाधि लेकर जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग पेशा कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया या कि वकील हो गया या एक प्रबंधक हो गया, तो पेशा उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रबंध एक पेशा का मतलब क्या हो गया? ठीक है जी, अगर आपको अच्छे से अच्छा प्रबंध करना है तो कहीं ना कहीं से आपको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप अच्छे से व्यवसाय में प्रबंध कर सकते हो, अर्थात बेहतरीन तरीके से कार्य करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर, प्रबंध एक प्रणाली है। तो प्रणाली क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे प्रणाली मतलब इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सिस्टम, अपन लोग कंप्यूटर को भी सिस्टम ही कहते हैं। तो गौर किया, कंप्यूटर क्या होता है? बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर कहलाते हैं। और कंप्यूटर को ही अपन लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं बच्चों? प्रणाली कहते हैं। समझ में आ रही बात जी? वैसी प्रबंध एक प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है? बहुत सारी चीजों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। ठीक है जी, प्रणाली क्या होता है? बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग प्रणाली या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वैसी प्रबंध में भी क्या किया जाता है? बहुत सारी चीजों को मिलाकर क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीजों को मिलाकर, जैसे कि नियोजन को मिलाकर, समन्वय को मिलाकर, नियंत्रण को मिलाकर, निर्देशन को मिलाकर, संगठन को मिलाकर, ये सभी को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। इसी कारण से प्रबंध एक प्रणाली है। ठीक है बच्चों, अब चौथा नंबर पॉइंट, प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। तो सबसे पहले समझते हैं जन्मजात प्रतिभा क्या होती है। ऐसी प्रतिभा जो हमें, प्रतिभा मतलब हुनर या कौशल, ठीक है जी, होता है। ठीक है, हुनर, प्रतिभा का मतलब क्या होता है? हुनर या कौशल होता है। ठीक है, तो जन्मजात प्रतिभा था, जन्मजात हुनर से मतलब क्या हो गया बच्चों? ऐसा हुनर जो उसे जन्म से, अर्थात अपने माता पिता से या उसके पारिवारिक गुणों के कारण से, या ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि उसके फैमिली में वो क्वालिटी, वो प्रतिभा या वो हुनर उसके अंदर आ ही जाता है। समझ में आ रही बात जी? या उसके अंदर होता है। ठीक है जी, अर्थात ऐसी प्रतिभा जो जन्म से उसके साथ हो या जन्म से उसके हुनर हो, तो ऐसी प्रतिभा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जन्मजात प्रतिभा कहते हैं। ठीक है, और अर्जित प्रतिभा मतलब क्या हो गया बच्चों? अर्जित मतलब
सीख कर या अर्न करके या कमा कर हम लोग जो प्रतिभा हासिल करते हैं उसे अर्जित प्रतिभा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई कार्य अगर बेहतरीन तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा, वो कार्य कैसे किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्जित प्रतिभा। ठीक है बच्चों, तो प्रबंध करने के लिए आपको जन्मजात प्रतिभा अर्थात आपके पास पहले से कोई हुनर हो, और अर्जित प्रतिभा मतलब क्या हो गया, और कहीं से ट्रेनिंग लो, तभी आप बेहतरीन तरीके से प्रबंध कर सकते हो, वरना प्रबंध करना संभव नहीं है, बेहतरीन प्रबंध करना संभव नहीं है। 5वां नंबर पॉइंट है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो कला का मतलब क्या हो गया बच्चों, कहीं से ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेना कला कहलाता है। विज्ञान का मतलब क्या हो गया बच्चों, कहीं से आप उसकी पढ़ाई करते हो, नॉलेज लेते हो, ठीक है जी, उसे हम लोग विज्ञान कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो कला और विज्ञान जब तक दोनों नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा आपका और कहीं से आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज अर्थात पढ़ाई नहीं की होगी, कहीं से आपको उसके पास उपाधि नहीं होगी, तब तक आप प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो कला और विज्ञान दोनों का होना आवश्यक है अगर एक अच्छा प्रबंध करना चाहते हो। ठीक है, अर्थात कार्य को बेहतरीन तरीके से कराना चाहते हो। प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह व्याप्त। प्रबंध क्या होता है बच्चों, सभी जगह व्याप्त हो, चाहे एक घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे छोटा व्यापार हो, चाहे बड़ा व्यापार हो, चाहे साझेदारी व्यापार हो, चाहे कोई कंपनी हो। ठीक है जी, सब जगह प्रबंध व्याप्त है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से कराना होगा, काम को कराना होगा, तो आपको प्रबंध आना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो, घर से लेके कंपनी तक कोई भी जगह हो, आपको प्रबंध करना ही पड़ेगा अगर कार्य अच्छे से कराना होगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये जो छठवा आप लोग को बताया बेटा, ये सारे का मैंने पर्सनली एक एक वीडियो बनाया है। प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक प्रणाली है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना होगा तो आपको इसके वीडियो को देखना होगा, तो आप लोगों को और ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर टॉपिक अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आगे आपको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे और बहुत सारे पॉइंट दिए बच्चों, इसमें से मैं मेन पॉइंट को और क्लियर कर देता हूँ। 8वां नंबर पॉइंट देख रहेंगे, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होते हैं। हम लोग कार्य को बेहतरीन तरीके से व्यवसाय में क्यों कराते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या हो गया, अधिकतम लाभ कमाना है। ठीक है बच्चों, तो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लोग व्यवसाय में क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। 11वां नंबर टॉपिक क्या है बच्चों, मानवीय क्रिया। प्रबंध कौन करता है बच्चों, प्रबंधक करता है। ठीक है जी, तो प्रबंधक कौन होता है बच्चों, मानव होता है। और ये प्रबंध संबंधी कार्य किसके ऊपर लागू किया जाता है, कर्मचारियों पर। तो कर्मचारी भी क्या होते हैं, मानव ही होते हैं, अर्थात प्रबंध क्या हो गया, एक मानवीय क्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। प्रबंध क्या होता है बच्चों, प्रबंध में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से काम लेते हैं, काम कराते हैं, अपने कर्मचारियों को काम कराते हैं ना भाई। हम लोग क्या करते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियोजन, ये सारे किसके ऊपर लागू होते हैं, कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं। तो प्रबंध का कार्य प्रबंध का कार्य में हम लोग किससे कार्य कराते हैं बच्चों, दूसरों से, अर्थात अपने कर्मचारियों से कार्य कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रबंध की प्रकृति या स्वभाव। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रबंध एक कला विज्ञान एवं कला के रूप में। ठीक है, तो ये टॉपिक देखो बच्चों, मैंने पहले ही आप लोग को क्लियर कर दिया, यहाँ पर देखिए आप लोग ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध एक पेशा के रूप में, प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा, प्रबंध सार्वभौमिक, और प्रबंध 5वां नंबर पॉइंट है प्रबंध एक प्रणाली। तो ये सारी चीज़ों को देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। प्रबंध एक प्रणाली है, जन्मजात अर्जित प्रतिभा है, सार्वभौमिक है। ठीक है बच्चों, प्रबंध एक पेशा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बच गया इसमें कौन सा पॉइंट, 6वां नंबर पॉइंट है प्रबंध एक गयात्मक प्रक्रिया है। गयात्मक का मतलब सबसे पहले हमें जानना होगा बच्चों। तो गयात्मक का मतलब क्या होता है, गतिशील या गतिमान। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जो गतिशील हो, ठीक है, या गतिमान हो, उसे हम लोग गयात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब इसको डिटेल में समझते बच्चों कि गयात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है।
अगर किसी भी कार्य को हम लोग बेहतरीन तरीके से कराना चाहते हैं तो हमें नई नई चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, प्रबंध करने के जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्निक या नई नई तकनीक आ रही है, अगर उसको अपनाएंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से व्यवसाय में प्रबंध कर सकते हैं। और इससे व्यवसाय का क्या होगा जी, विकास होगा, व्यवसाय आगे बढ़ेगा, व्यवसाय तरक्की करेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा, दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है जी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।